Good morning, students. I am Sarita Soni from Royal International School. We are studying the 8th standard science, chapter number 8, cell structure and function. Actually, part first of the chapter we have already completed, and let us start the part 2. Okay, this is the part second. Open your books and page number 136. Okay, parts of a cell. What are you studying? Parts of a cell. Parts of a cell. To understand about the parts of a cell, let's examine cells, both plants and animals, by performing 3 activities. हम 3 एक्टिविटी करेंगे, उसके द्वारा हम लोग फर्स्ट एक्टिविटी क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ अनियन एंड पील इट ऑफ. उसको छील लेंगे हम, और आफ्टर दैट वी विल पुट आउट अ सिंगल वेरी थिन मेम्ब्रेन ऑफ द अनियन. आपने देखा हो कई बार आपके हाथ में भी आ जाती है जब आप प्याज कट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट दिस थिन मेम्ब्रेन, कीप इट ऑन अ स्लाइड. एक कांच की स्लाइड होती है, लैब में अगर आप देखेंगे तो एक रेक्टेंगुलर स्लाइड होती है. वी विल कीप इट ऑन द स्लाइड के वहाँ रखेंगे. उसके ऊपर हम एक कवर स्लिप आती है, उससे उसके बाद में हम उसमें 1 ड्रॉप आयोडीन डालेंगे सो दैट ये कलर्ड हो जाए. इसीलिए उसके बाद में हम उसे क्या करेंगे? कवर स्लिप, वी पुट द कवर स्लिप ऑन द मेम्ब्रेन. आफ्टर दैट वी विल ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोप. हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाकर देखेंगे, पहली बात. उसके बाद में हमने वो क्या करेंगे? देखिए, एक्टिविटी 1 के अंदर जब हमने किया तो माइक्रोस्कोप में जब अनियन को पीला देखेंगे आप, तो इस तरह की आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी. आफ्टर दैट सेकेंड एक्टिविटी हम क्या करेंगे? वी विल टेक अ हाइड्रिला लीफ. एक्चुअली दिस इज़ अ प्लांट. हाइड्रिला लीफ जो तो एक्वेटिक प्लांट है, तो उसकी जो ग्रीन कलर की लीफ होगी, और उसको हम क्या करेंगे? इसी तरह से कवर स्लिप पे लगाएंगे और स्लाइड पे लगा के कवर स्लिप से कवर करेंगे. उसे माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हमको ये इस तरह से दिखाई देगी. थर्ड एक्टिविटी के अंदर क्या होगा? पेज नंबर है आपका 137. ओके, थर्ड एक्टिविटी में क्या है? टू स्टडी द स्ट्रक्चर इन द चिक सेल्स. चिक सेल्स एनिमल सेल्स होती है, क्योंकि हमारे गाल के अंदर की जो सेल्स होती है ना, वहाँ से हम लोग एक लेयर निकालते हैं. वो टीचर अपने आप निकाल देंगे. इफ़ यू आर सिटिंग इन द क्लास, आपको नहीं करने, नो नीड टू डू इट दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ एट योर होम. अपने घर पे इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करना. तो इसके अंदर मिथाइलिन ब्लू सैटिन ये जो होता है उसके ऊपर डालते हैं. किस पे? चिक की जो लेयर निकालते हैं हम, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन. और उसको जब हम देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? हमको ये चीज़ दिखाई देती है. ओके, दिस टाइप ऑफ फिगर वी ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोप. नाउ वी विल कंपेयर ऑल दीज फिगर्स. हमने 3 फिगर देखे थे, एक अनियन का, दूसरा हमने हाइड्रिला लीफ का, और तीसरा चिक सेल्स का. तो तीनों फिगर जो होते हैं वो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिमिलरिटी लेके रखते हैं. तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव एनिमल सेल हैव 3 पार्ट्स. 3 मेन पार्ट्स होते हैं. 1 इज द सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 इज द साइटोप्लाज्म, एंड नंबर 3 इज द न्यूक्लियस. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेल के? पार्ट्स ऑफ अ सेल. नंबर 1 इज द सेल मेम्ब्रेन. नंबर 2 साइटोप्लाज्म, एंड नंबर 3 होता है आपका न्यूक्लियस. तो 3 पार्ट हो गए आपके. न्यूक्लियस हो गया. और उसके अंदर आता है सबसे पहले सेल में, the cytoplasm and the cell membrane, cytoplasm and nucleus. The cytoplasm and nucleus are enclosed with the cell membrane. इसे हम दूसरी जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों जो होता है एनक्लोज होते हैं. किसके अंदर? बंद रहते हैं. किसमें? सेल मेम्ब्रेन में, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द मेम्ब्रेन सेपरेट्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. ठीक है, एंड सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. देखिए, 2 तरीके से जो होता है सेल मेम्ब्रेन उसको सेपरेट करती है. कैसे? एक सेल मेम्ब्रेन है, एक सेल है और दूसरी सेल है. तो मेम्ब्रेन जो होती है उसके चारों तरफ की कवरिंग होती है. तो द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट सेल टू अनदर, वन सेल टू अनदर सेल, दूसरी सेल से सेपरेट करती है. एंड द सेल पर्टिकुलर जिसकी में वो मेम्ब्रेन है उसको जो आउटर सराउंडिंग्स है उससे भी वो सेपरेट करती है.
Okay, the cytoplasm surrounded by the cell membrane and enclose the nucleus together constitute the प्रोटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन से जो साइटोप्लाज्म होता है वो सराउंडेड होता है, घिरा हुआ रहता है. एंड एनक्लोजेज अ न्यूक्लियस टुगेदर. उसके साथ में क्या होता है? न्यूक्लियस. ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों मिला क्या बना आपका? प्रोटोप्लाज्म. यानी कि साइटोप्लाज्म बोला तो आपने सिर्फ साइटोप्लाज्म आएगा, लेकिन प्रोटोप्लाज्म अगर आपने बोला तो मीन्स न्यूक्लियस इज ऑल्सो इंक्लूडेड. तो प्रोटो मीन्स फर्स्ट, प्लाज्मा प्लाज्म माने लिक्विड, पहला लिक्विड. प्रोटोप्लाज्म इन अदर वर्ड्स इंक्लूड्स ऑल सेल मेम्ब्रेन. जितनी भी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सब उसमें. प्रोटोप्लाज्म इन अदर वर्ड्स इंक्लूड्स द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. यानी कि तीनों चीज़ें जो होती है वो प्रोटोप्लाज्म में आ जाती है. फर्स्ट आता है आपका सेल मेम्ब्रेन. अगर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्लिक करते हैं, इट इज़ जस्ट ए हाउस. देखिए एक हाउस होता है, उसके चारों तरफ हम लोग बाउंड्री बनाते हैं, वॉल बनाते हैं. जस्ट लाइक सेल हैज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग and this is known as the cell membrane around it. It is also called the plasma membrane. It is made up of lipoprotein. किससे बन के बनती है ये? एक्चुअली क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन. और हम शॉर्ट में इसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन. देयर आर मैनी होल्स इन द सेल मेम्ब्रेन. बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं और इसके कुछ फंक्शंस होते हैं. 3 मेन फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. नंबर 1, इट प्रोटेक्ट, इट गिव शेप्स टू द सेल. सेल को जो शेप देने का काम होता है वो कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन. इट प्रोटेक्ट द सेल. दूसरा इसके सेल को प्रोटेक्ट करता है. तीसरा, इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटीरियल फ्रॉम द सेल. सेल के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले दोनों ही चीज़ों को ये कंट्रोल करती है. तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस कौन कौन से हो गए? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? नंबर 1, इट गिव शेप टू द सेल. नंबर 2, इट प्रोटेक्ट द सेल. नंबर 3, इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटीरियल्स फ्रॉम द सेल. Therefore, it is said to be semi-permeable membrane or selectively permeable membrane. The cell membrane is a typical cell. It is specific about a substance that allow in or out of the cell. Hence it is called selectively permeable membrane. यानी कि इसमें एक स्पेसिफिकेशन मेन जो होता है वो क्या है कि ये सेलेक्ट करती है विच सब्सटेंस विल एंटर द सेल एंड विच विल नॉट एंटर द सेल. कौन सा सब्सटेंस है जो सेल के अंदर एंटर होगा और कौन सा नहीं होता. उसके पास में एक सेलेक्टिंग पावर होती है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. आ गया? देखिए, these are the plant and animal cells. Look at the, these are the 2 cells. Now come to the page number 138. Cytoplasm. हमने we have read about the cell membrane. Number 2 is the cytoplasm. Cyto उसका मतलब होता है hollow और plasm माने liquid, एक खोखला liquid. Cytoplasm is a jelly-like fluid that fills up the space between the cell membrane and nuclear membrane. देखिए nuclear membrane होता है और एक cell membrane होती है. कैसे होती है? देखिए मैं आपको एक, तो इसको अगर हम क्या कहेंगे, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. छोड़िए, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. ये इसमें न्यूक्लियर है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन. यानी कि ये स्पेस और ये स्पेस, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म. तो इट कंटेन्स मैनी डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस. देयर आर लॉट ऑफ सब्सटेंस, दे आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म. बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंड होते हैं, माने कि फ्रीली रोटेट करते रहते हैं. इट कंटेन्स मैनी डिसॉल्व सब्सटेंस. बहुत सारे डिसॉल्व अपने में उसमें जो होते हैं डिसॉल्व माने घुले हुए भी होते हैं. मैनी केमिकल रिएक्शन सच एज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड और सिंथेसिस ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन इट. मैन सेल इज द main thing of the body. This is a functional unit of the body. Without cell we cannot perform any activity. Okay, it is the seat of various cell organisms which perform the various life functions. तो cell organelles include कौन कौन से आते हैं in the cytoplasm और there are 8 in number. Mitochondria, plastids, है ना. plastids
these are present only in the plant cell. Endoplasmic reticulum, ribosomes, lysosomes, vacuoles, Golgi body, centrosome. Centrosome, it is present only in the animal cell, absent in the plant cell. Okay, we deal with the cellular organelles one by one. First of all, we will take the mitochondria. What will the mitochondria? I will erase it. जो आपका सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट तो सेल मेम्ब्रेन था, सेकंड साइटोप्लाज्म था, थर्ड न्यूक्लियस है. तो वी आर स्टडिंग इन द सेकंड टॉपिक यानी कि साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा लिया अपन ने? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया हमने लिया है. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? The word mitochondria has been derived from the Latin Greek word mito. Mito means होता है thread and chondrion means granules. Thread granules है ना. माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है. माइटोकॉन्ड्रियन जो होता है वो सिंगुलर वर्ड होते हैं. दे आर ओवल शेप्ड सेल ऑर्गेनेल्स एंड दिस इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. ओवल शेप्ड होता है. माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. सेल का पावर हाउस भी कहते हैं. वी नो रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी. आपको मालूम है फूड का ऑक्सीडेशन होता है और उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है. सिंस माइटोकॉन्ड्रिया फैसिलिटेट्स दिस रिएक्शन एंड हेल्प इन द रिलीज ऑफ एनर्जी. जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है वो सारा का सारा आप इसी के अंदर होता है. माइटोकॉन्ड्रिया उसमें हेल्प करता है, एनर्जी रिलीज होती है एंड दे आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. Since mitochondria carry out an important functions of plants and animal cells, they are present in both. यानी कि दोनों के अंदर जो होता है, it may be plant cell, may be animal cell, both of cells contain the mitochondria. These are the powerhouse of the cell. तो मीन्स अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया होना बहुत ज़रूरी है. नाउ नंबर 2 आता है प्लास्टिड्स. सेकेंड नंबर आता है आपका प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स में क्या हो जाएगा? इट ऑकर्स मोस्टली प्लांट सेल जाता है एंड इट इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल. प्लास्टिड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल बट एब्सेंट इन द एनिमल सेल. प्लास्टिड्स आर द फॉलोइंग 3 टाइप्स. नंबर 1 इज द क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 इज द क्रोमोप्लास्ट एंड नंबर 3 इज द ल्यूकोप्लास्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है क्लोरोप्लास्ट. व्हाट इज द क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट 1, 2 एंड ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड जो होता है क्लोरोप्लास्ट. दीज आर द ग्रीन कलर. क्लोरोफिल में कौन सा कलर होता है बेटा? तो इससे याद रखिए आप इसको, ग्रीन कलर. दे आर द ग्रीन कलर पिगमेंट. दे आर द ग्रीन कलर प्लास्टिड विच आर प्रेजेंट इन द ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट. जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं ग्रीन एल्गी होते हैं तो क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं. दे कैप्चर द सन्स एनर्जी एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे गिव येलो एंड रेड कलर टू द फ्लावर. फ्लावर को जो होता है रेड और येलो कलर जो देते हैं ये. थर्ड सेकेंड आता है आपका क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट कौन से होते हैं? दे आर द कलर्ड प्लास्टिड्स एक्सेप्ट ग्रीन कलर. ग्रीन कलर के अलावा जो होते हैं दे आर द कलर्ड प्लास्टिड्स. दे आर एक्सेप्ट द ग्रीन कलर. थर्ड इज द ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूको का मतलब होता है विदाउट कलर, यानी कि दीज आर द कलरलेस plastids. Okay, now come to the endoplasmic reticulum. I think this is sufficient for the today. Tomorrow we will continue the chapter. Thank you.